अगर आप किसी फूड इंडस्ट्री या फिर प्रोडक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको रेसिपी एंड कॉस्टिंग बनाने की ज़रूरत पड़ती ही होगी। अगर हम फूड कॉस्टिंग की बात करें तो ये टर्म हमें सुनने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि ढेर सारी कैलकुलेशंस होंगी, ढेर सारी कॉस्टिंग्स होंगी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम फूड कॉस्टिंग को बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं एग्जाम्पल के तौर पे फूड आइटम्स को लूंगा। अगर आपकी इंडस्ट्री फूड के अलावा कोई और है तो कैलकुलेशंस का प्रोसेस सेम हो। हाय, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं ऑफिस फ्री। तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर और बाकी की चीजें वही कवर करते हैं। ये मेरा एक फॉर्मेट है जो मैंने एडवांस में बनाया हुआ है। न्यू फॉर्मेट बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे ऊपर है मेरा प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम है और यहाँ पर उसका प्राइस है। अगर हम उसके आगे देखें तो टोटल कॉस्ट विथ पैकेजिंग है और यहाँ पर फूड कॉस्ट का परसेंटेज है। यहाँ पर सारे हमारे रॉ आइटम्स हैं, उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ग्रामेज है, रेट पर यूनिट है और यहाँ पर क्वांटिटी है रेसिपी की। मतलब कि हर प्रोडक्ट में कौन सा आइटम कितना जाएगा, कितने ग्रामेज में जाएगा या फिर कितने पीसेस में जाएगा, वो हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा और उसके बेसिस पर यहाँ पर रेसिपी कॉस्ट आएगा। यहाँ दो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा इंक्लूड की हुई हैं, वो है पैकेजिंग कॉस्ट और वेस्टेज। अगर आप चाहें तो इसका कैलकुलेशन कहीं और भी कर सकते हैं। कंपनी का स्टैंडर्ड होता है 0.5% वेस्टेज का, तो मैंने 0.5% लिया हुआ है। अगर आपको वेस्टेज कम या ज़्यादा कंसीडर करना है तो आप उसे कर सकते हैं। इस फॉर्मेट में टोटल 5 शीट्स होंगे। पहला होगा मेन्यू आइटम्स का, जहां पर मेन्यू आइटम्स होंगे और उनके प्राइसेस होंगे। सेकंड होगा रॉ आइटम लिस्ट। जो भी आइटम्स हमारे पास हैं उन्हें यहाँ पर मेंशन करना होगा, उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा, उनकी क्वांटिटी होगी और उनका प्राइस होगा। थर्ड शीट होगा बेस रेसिपी एंड कॉस्टिंग का। बेस रेसिपी एंड कॉस्टिंग क्या होता है, पहले वो हम समझ लेते हैं। सपोज दैट आप पिज्ज़ा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आप रेस्टोरेंट में ही पिज्ज़ा का बेस भी बना रहे हैं। तो पिज्ज़ा के बेस बनाने में जाता है फ्लावर, ऑयल, ईस्ट, शुगर, वाटर। और पिज्ज़ा बनाने में जाते हैं वेजिटेबल्स, चीज़, सॉसेस, ऑरिगैनोज और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो मैंने पिज्ज़ा का जो बेस है, जो हम रेस्टोरेंट में बनाने वाले हैं, उसका मैंने रेसिपी और कॉस्टिंग एकदम अलग रखा है, ताकि मैं जब मेन रेसिपी और उसकी कॉस्टिंग करूं तो टोटल प्राइस यहां से डायरेक्टली पिकअप कर लूं। इन आइटम्स को बार बार मुझे इंसर्ट करने की ज़रूरत न पड़े या फिर यहां से यूज़ करने की ज़रूरत न पड़े। अगर हम नेक्स्ट शीट में आते हैं तो यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस है, जिसका मैंने टोटल कॉस्टिंग ले लिया है बेस रेसिपी एंड कॉस्टिंग से। यहाँ पर हमने 5 आइटम्स को यूज़ किया था और हम रेसिपी एंड कॉस्टिंग में देखते हैं तो सिर्फ हमने पिज़्ज़ा बेस लिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर हमारी कैलकुलेशंस काफ़ी कम हो गई हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा बेस को हम अपने लास्ट शीट से ले रहे हैं। और जो हमारा लास्ट शीट होगा वो होगा प्रोडक्ट्स एंड कॉस्टिंग का। एक बार जब हमारा रेसिपी एंड कॉस्टिंग का फाइल रेडी हो जाएगा, यानी कि जब हम अपने सारे प्रोडक्ट्स का रेसिपी और कॉस्टिंग कर लेंगे और हम अपने प्रोडक्ट्स एंड कॉस्टिंग में आएंगे, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन का ऑप्शन रहता है और हम अपने ड्रॉप डाउन से जो भी आइटम सेलेक्ट करेंगे उनका सारा डिटेल्स यहाँ पर शो करेगा। सपोज दैट मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अभी मेरा फाइल ब्लैंक नजर आ रहा है। मैंने अपने लास्ट शीट में सिर्फ 3 एंट्रीज की हुई हैं, मतलब सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स का कॉस्टिंग किया हुआ है। और प्रोडक्ट एंड कॉस्टिंग में अगर मैं तीनों आइटम्स को सिलेक्ट करता हूँ 1 बाई 1, क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन पर और सिलेक्ट करता हूँ स्मॉल एक्सोटिका पिज्जा, तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया, एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या है वो आ गया और प्रोडक्शन कॉस्ट परसेंटेज आ गया। यहाँ पर मैंने 2 ऑप्शन और रखा हुआ है, सजेस्टेड सेलिंग प्राइस और प्रोडक्शन कॉस्ट। करंट प्रोडक्शन कॉस्ट है 20.18% और सेलिंग प्राइस है 159। अगर मैं सजेस्टेड सेलिंग प्राइस को कर देता हूँ 199 और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट शो कर रहा है मेरा 16.12%। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ लार्ज पिज्जा, तो ये देखिए प्रोडक्ट कॉस्ट हमारा चेंज हो चुका है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस, प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पर शो कर रहा है और यहाँ पर सजेस्टेड सेलिंग प्राइस हमें देना है। अगर मैं सजेस्टेड सेलिंग प्राइस को कर देता हूँ 699, तो ये देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया हमारा 15.94%। यानी कि इस फॉर्मेट के थ्रू आप सजेस्टेड सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं और आपका एक्चुअल सेलिंग प्राइस और एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा वो भी आप पता कर सकते हैं। तो चलिए हम एक न्यू फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक न्यू वर्कबुक ओपन कर लिया है। शीट को रीनेम कर लेते हैं, ये हो जाएगा मेन्यू आइटम्स। सेकेंड शीट होगा हमारा रॉ आइटम लिस्ट। थर्ड शीट होगा बेस रेसिपी एंड कॉस्टिंग। फोर्थ शीट होगा रेसिपी एंड कॉस्टिंग और फिफ्थ शीट होगा प्रोडक्ट्स एंड कॉस्टिंग।
आते हैं अपने फोर्थ शीट में, कॉलम ए को क्लोज लेते हैं, क्लिक करेंगे B2 पर, बी और सी को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे आपस में मर्ज कर लेते हैं। ये होगा मेन्यू आइटम्स एंड प्राइस। अगर आप न्यू रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि प्राइस क्या रखना है मेन्यू में, तो आप एक अप्रोक्सीमेट प्राइस ले सकते हैं और फाइनल शीट बनने के बाद आप अपना फाइनल प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। क्लिक करते हैं, यहाँ पर कोई कलर इंसर्ट कर देते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं, कॉलम साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, रो साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, फॉन्ट को इंक्रीज कर लेते हैं, यानी कि फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। जाएंगे व्यू में और यहाँ से ग्रिड लाइंस को हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स के नेम लेंगे और यहाँ पर उनका प्राइस लेंगे। टाइप कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट्स नेम या फिर आइटम्स, और ये हो जाएगा प्राइस। दोनों को सेलेक्ट करते हैं, जाते हैं होम में, सेंटर अलाइन कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ भी बॉर्डर इंसर्ट कर लेंगे। अब हम आइटम्स और उनका प्राइस अपने एग्जाम्पल फाइल से ले लेंगे। टॉप से लेकर बॉटम तक सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की। सारे आइटम्स हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं। कॉपी करते हैं इसे कंट्रोल सी या कमांड सी, जाते हैं अपने ब्लैंक फॉर्मेट में और यहां पर हम इसे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। सारे आइटम्स हमारे यहाँ आ चुके हैं, यानी कि सारे मेन्यू आइटम्स अलोंग विथ प्राइसेस यहाँ पर आ चुके हैं। रो नंबर 4 को थोड़ा क्लोज लेते हैं, कॉलम बी के साइज को इंक्रीज कर लेते हैं और यहाँ पर सारे आइटम्स हमारे नजर आ रहे हैं। तो फर्स्ट शीट हमारा रेडी है। चलते हैं अपने सेकंड शीट में, जो कि है रॉ आइटम लिस्ट। क्लिक करते हैं B4 पर, यह होगा सीरियल नंबर, आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, क्वांटिटी, प्राइस। सारे हेड्स को सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे, इसका कलर चेंज कर लेंगे, आइटम्स वाले कॉलम के साइज को इंक्रीज कर लेंगे। क्लिक करेंगे B2 पर और एंड तक इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसका कलर चेंज कर लेंगे, फॉन्ट कलर भी चेंज कर देंगे, रो साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, रो नंबर 3 के साइज को डिक्रीज कर लेंगे। क्लिक करेंगे सेंटर में और टाइप करेंगे रॉ आइटम्स लिस्ट, एंटर। इसे सेंटर अलाइन कर लेते हैं, फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। आप एक चीज गौर करेंगे कि मैंने यहाँ पर सेल्स को आपस में मर्ज नहीं किया है, क्योंकि जब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा तो मेरा डेटा का सिलेक्शन टॉप से होने वाला है। इसे सेलेक्ट करते हैं और आउटसाइड बॉर्डर इंसर्ट कर देंगे। रॉ आइटम्स लिस्ट और उनका प्राइसेस मैं ले लूंगा अपने एग्जाम्पल फाइल से। क्लिक करते हैं सीरियल नंबर पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की, डाउन एरो की। सारे आइटम्स हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं। कॉपी करते हैं इसे कंट्रोल सी या कमांड सी, जाते हैं अपने ब्लैंक फॉर्मेट में और यहां पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। सारे आइटम्स यहां पर आ चुके हैं। अब हम क्लिक करेंगे आइटम्स पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की। अब हम प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल L, आते हैं ऊपर और आप गौर करेंगे कि हमारा यहाँ फिल्टर का बटन क्रिएट हो चुका है। जो भी आइटम हमें सेलेक्ट करना होगा हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जाएंगे व्यू में और यहाँ से हम ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देंगे। रो नंबर 1 को थोड़ा क्लोज लेते हैं। यहाँ पर हमारा आइटम्स का नाम होगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर 7 अप बिब है, मीन्स बैग इन बैग या फिर बैग इन बॉक्स। ये हम लीटर्स में मेजर करते हैं। क्वांटिटी है 1000 और प्राइस है 1000 ml का, यानी कि 1 लीटर का 102। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं एप्पल, केजीज में हम मेजर करते हैं। 1 केजी में 1000 ग्राम्स होता है और 1000 ग्राम्स का जो प्राइस है, यानी कि 1 केजी का जो प्राइस है वो है 110 रुपीज। तो ये शीट हमारा रेडी है। अब हम चलते हैं बेस रेसिपी एंड कॉस्टिंग में और यहां से हमारे सारे कैलकुलेशन स्टार्ट होंगे। क्लिक करेंगे B5 पर, यह होगा सीरियल नंबर, आइटम्स, UOM मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ग्रामेज, रेट पर यूनिट, कॉलम साइज को एडजस्ट कर लेते हैं, रेसिपी क्वांटिटी ब्रैकेट में ले लेंगे ग्राम्स स्लैश पीसेस, कॉलम साइज को एडजस्ट करते हैं और ये हो जाएगा रेसिपी कॉस्ट। परफेक्ट। क्लिक करते हैं सीरियल नंबर पर, प्रेस करते हैं शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की और यहाँ पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। कलर चेंज कर लेंगे हम, सीरियल नंबर 1, 2 दोनों को सेलेक्ट करेंगे,
और 10 तक हम इसे ड्रैग कर देंगे। प्रेस करेंगे कंट्रोल ए या कमांड ए और यहाँ पर बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। आइटम्स वाले कॉलम साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेंगे। सीरियल नंबर के जस्ट ऊपर क्लिक करेंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट तक हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसे आपस में मर्ज कर लेंगे। ये हो जाएगा प्रोडक्ट। ई और एफ को सिलेक्ट करेंगे, इसे आपस में मर्ज कर लेंगे। ये हो जाएगा पिज्जा बेस डैश स्मॉल टोटल कॉस्ट। क्लिक करते हैं प्रोडक्ट पर, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट कलर भी चेंज कर देंगे। टोटल कॉस्ट कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर भी हम चेंज कर लेंगे। फॉन्ट कलर चेंज कर लेंगे और यहाँ भी हम कलर इंसर्ट कर लेंगे, फॉन्ट कलर चेंज कर देंगे। बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेते हैं। रो नंबर 3 को थोड़ा सा क्लोज लेते हैं, क्लिक करते हैं B2 पर, एंड तक सेलेक्ट करेंगे, इसे आपस में मर्ज कर लेंगे। कलर इंसर्ट कर लेते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं। रो साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। यह होगा बेस रेसिपी एंड कॉस्टिंग। फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेंगे। आइटम्स, एक पिज्जा बेस बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ 1 बाय 1 नोट करेंगे। तो हमें चाहिए होता है फ्लार मतलब आटा, ऑयल, ईस्ट, शुगर, वाटर। इन केस आप अपने पिज्जा बेस में कोई और भी चीज यूज करते हैं तो आप यहाँ पर उसे इंसर्ट कर सकते हैं। कई लोग पिज्जा बेस रेसिपी में मिल्क पाउडर भी यूज करते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट फ्लार। फ्लार को हमेशा हम मेजर करते हैं केजीज में, तो मैं यहाँ लिखूंगा केजी। ऑयल, ऑयल को हमेशा लीटर्स में लेते हैं, तो यहाँ पर लीटर आ जाएगा। ईस्ट केजीज में हो जाएगा। तो जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा हमें यहाँ पर नोट करना है। मेरे पास ऑलरेडी रॉ आइटम्स एंड लिस्ट है, जहां पर सारी चीजें मेरी मेंशन्ड है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, क्वांटिटी और प्राइस के साथ। तो मैं आऊंगा बेस रेसिपी एंड कॉस्टिंग में, यहां से इनको मैं डिलीट कर दूंगा और इसको मैं फॉर्मुलेट करूंगा, यानी कि मैं ऑटोमेटिक करूंगा। जब भी मैं यहाँ पर कोई नाम चेंज करूं तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट खुद ब खुद आ जाए, उसका ग्रामेज आ जाए और रेट पर यूनिट आ जाए। तो चलिए अपना फॉर्मूला इंसर्ट कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू। आइटम का जो नाम है वो हमारा लुकअप वैल्यू होगा। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 3 बार, उससे हमारा डॉलर इंसर्ट हो जाएगा सेल रेफरेंस के जस्ट पहले, कॉमा टेबल आरए। हम जाएंगे अपने रॉ आइटम्स लिस्ट में और आइटम को सेलेक्ट करेंगे हम टॉप से। आइटम से लेके प्राइस तक हम सेलेक्ट कर लेंगे। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ हम कॉलम इंडेक्स नंबर को मैनुअली इंसर्ट नहीं करने वाले हैं, उसकी जगह हम कॉलम का फंक्शन या फिर कॉलम का फॉर्मूला यूज करेंगे। टाइप करेंगे कॉलम ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे हम सीरियल नंबर पर, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 2 बार, तो हमारा डॉलर साइन सेल रेफरेंस के जस्ट बीच में इंसर्ट हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा। दो ऑप्शंस हमारे पास नजर आ रहे हैं, ट्रू और फॉल्स। तो हम सेलेक्ट करेंगे फॉल्स, जो कि होता है एग्जैक्ट मैच, तो मैं इंसर्ट कर दूंगा 0। 1 होता है ट्रू के लिए, 0 होता है फॉल्स के लिए, तो मैंने 0 इंसर्ट कर दिया है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। एंटर प्रेस करने से पहले इफ एरर का क्राइटेरिया हम इंसर्ट कर लेंगे। इफ एरर ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार इंसर्ट करेंगे ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। हमारा यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ चुका है। इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं और इसे हम रेट पर यूनिट तक भी ड्रैग कर लेंगे। तो सारी चीजें हमारी यहाँ पर आ चुकी हैं। अब हमें इंसर्ट करना है रेसिपी क्वांटिटी। यहाँ पर हम एंड में ब्रैकेट इंसर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉलम साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। स्मॉल पिज्जा बेस में हमारा कितना क्वांटिटी जाएगा, ग्राम्स या फिर पीसेस, यहाँ पर हमें नोट करना है। मैं व्यू में जाता हूँ, ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देता हूँ। फ्लार, एक स्मॉल पिज्जा में फ्लार यानी कि आटा या फिर जो मैदा है वो कितना जाएगा, 50 ग्राम्स। मैं सारे रैंडम फिगर्स यहाँ पर ले रहा हूँ। ऑयल जाएगा 20 ml, ईस्ट जाएगा 10 ग्राम्स, शुगर जाएगा 20 ग्राम्स और वाटर जाएगा 100 ml। सारी चीज़ें हमने कर ली। अब हम क्लिक करते हैं रेसिपी कॉस्ट पर और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू रेट पर यूनिट डिवाइडेड बाय ग्रामेज। इसे हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, इनटू रेसिपी क्वांटिटी। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। एंटर प्रेस करते हैं, इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं।
आप गौर करेंगे कि जहां पर हमारे वैल्यूज नहीं है वहां पर वैल्यू एरर नजर आ रहा है। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए हम इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेंगे। क्लिक करेंगे, टॉप पर जाएंगे फॉर्मूला बार में, इफ एरर ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार इंसर्ट करेंगे ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, नीचे तक इसे ड्रैग कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू सब टोटल, ब्रैकेट ओपन, ढेर सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, हम सिलेक्ट करेंगे नंबर 9 जो कि है सम का, कॉमा, रेफरेंस 1, हम अपने रेंज को सिलेक्ट करते हैं टॉप से लेके बॉटम तक, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर 9.9 नजर आ रहा है। अगर आप डेसिमल्स रखना चाहते हैं तो ठीक है, इनकेस आप डेसिमल्स रिमूव करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा होम में, सेंटर में ऑप्शन नजर आता है डेसिमल्स को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने का, आप इसको डिक्रीज कर दें। तो ये हमारा स्मॉल पिज्जा का कॉस्टिंग आ चुका है, यानी कि बेस रेसिपी का कॉस्टिंग आ चुका है। अब हम इसे कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी, रो नंबर 16 को हम क्लोज लेंगे, क्लिक करेंगे 17 पर और इसे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। आते हैं नीचे की तरफ, रो नंबर 29 को ब्लैंक छोड़ेंगे, क्लिक करेंगे 30 पर और इसे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। चलते हैं ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर था हमारा स्मॉल, ये हो जाएगा मीडियम, एंटर। अब हम यहाँ से रेसिपी क्वांटिटी को डिलीट करेंगे क्योंकि मीडियम पिज्जा का रेसिपी क्वांटिटी एकदम डिफरेंट होने वाला है। फ्लावर 150 ग्राम्स, ऑयल 40 ml, ईस्ट 12 ग्राम्स, शुगर 25 ग्राम्स, वाटर 150 ml, और ये हमारा टॉप पर टोटल कॉस्ट आ चुका है। आते हैं नीचे की तरफ, बेस रेसिपी कॉस्टिंग का फॉर्मूला और फॉर्मेट सेम होने वाला है, आपको बस प्रोडक्ट्स का नेम चेंज करना है और रेसिपी क्वांटिटी चेंज करना है, बाकी सब कुछ आपका ऑटोमेटेड होगा। पिज्जा बेस ये हो जाएगा हमारा लार्ज, रेसिपी क्वांटिटी को यहाँ से डिलीट करते हैं और टोटल क्वांटिटी हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे लार्ज पिज्जा का। फ्लावर 250 ग्राम्स, ऑयल 50 ml, ईस्ट 15 ग्राम्स, शुगर 40 ग्राम्स, ये मैं सारे फिगर्स रैंडम ले रहा हूँ, वाटर 200 ml, टोटल कॉस्ट यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर हमने 3 प्रोडक्ट्स का बेस रेसिपी कॉस्ट क्रिएट किया। 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे, लार्ज पिज्जा बेस, मीडियम पिज्जा बेस और स्मॉल पिज्जा बेस। टॉप पर सबका टोटल कॉस्ट नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शीट में जो कि है हमारा रेसिपी एंड कॉस्टिंग। क्लिक करेंगे B4 पर। अब हम जाएंगे बेस रेसिपी एंड कॉस्टिंग में, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी या कमांड सी, जाएंगे रेसिपी एंड कॉस्टिंग में, क्लिक करेंगे B2 पर और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V या कमांड V। कॉलम साइजेस को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे हम, रो नंबर 3 को थोड़ा क्लोज लेते हैं, जाएंगे व्यू में और यहाँ से ग्रिड लाइंस को हम रिमूव कर देंगे, क्लिक करेंगे रो नंबर 5 पर, राइट क्लिक करेंगे माउस को, इंसर्ट, जस्ट इसके ऊपर ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगा, इसे नीचे ड्रैग कर लेते हैं, प्रोडक्ट यहाँ से डिलीट करते हैं, ये हो जाएगा एक्चुअल सेलिंग प्राइस। क्लिक करते हैं प्रोडक्ट पर, जाएंगे होम में, इसे अनमर्ज कर लेंगे, बी और सी को आपस में मर्ज कर लेंगे, ये हो जाएगा पिज्जा, मतलब प्रोडक्ट का नाम है पिज्जा। यहां हम पिज्जा का नाम दे देंगे, पिज्जा का नाम मैं ले लूंगा एक्सोटिका स्मॉल। आपको प्रोडक्ट का नाम वही लेना है जो आपने मेन्यू आइटम्स में रखा हुआ है। अगर मैं यहां पर सर्च करता हूं एक्सोटिका, कंट्रोल F, टाइप करूंगा एक्सोटिका स्मॉल, फाइंड ऑल, यहां हमारा एक्सोटिका स्मॉल नजर आ रहा है, इसे क्लोज करते हैं, आते हैं नीचे की तरफ, ये देखिए हमारा यहाँ एक्सोटिका स्मॉल, एक्सोटिका मीडियम और एक्सोटिका लार्ज, तीनों का यहाँ पर प्राइस नजर आ रहा है। यानी कि आपको रेसिपी एंड कॉस्टिंग में वही नाम यहाँ पर लेना है जो आपके मेन्यू में नजर आ रहा है प्राइस के साथ। इन दोनों को आपस में मर्ज कर लेते हैं, सेंटर अलाइन कर लेते हैं। यहाँ से हम सारी चीज़ों को डिलीट कर देंगे, सिर्फ रेसिपी कॉस्ट वाले फॉर्मूला को हम डिलीट नहीं करेंगे, इस फॉर्मूला को भी यहाँ से डिलीट करते हैं। क्लिक करेंगे एक्सोटिका स्मॉल पर, इसे डिलीट कर लेते हैं, जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, सोर्स, जाएंगे अपने मेन्यू आइटम्स में, इसे लेते हैं राइट साइड में और हम सारे मेन्यू आइटम्स को सेलेक्ट कर लेंगे टॉप से लेके बॉटम तक। हमने सारे लिस्ट को सेलेक्ट कर लिया है, अब हम करेंगे ओके। अब हम ड्रॉप डाउन से जो भी आइटम सेलेक्ट करना चाहें आराम से कर सकते हैं और हमारा स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगा। हमें यहाँ चाहिए एक्सोटिका स्मॉल, तो मैं टाइप करूंगा E और यहाँ पर एक्सोटिका स्मॉल नजर आ रहा है,
क्लिक करते हैं एक्सोटिका स्मॉल पर। इसका प्राइस हमें लेना है मेन्यू आइटम से, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वी लुकअप प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू। पिज्जा का नाम होगा हमारा लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल आरए। हम जाएंगे अपने मेन्यू आइटम्स में, आते हैं टॉप पर, इसे हम सेलेक्ट करते हैं टॉप से, यानी कि हम पूरे के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर आइटम्स और प्राइस दोनों को सेलेक्ट किया है। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और हमारा पूरा का पूरा रेंज लॉक हो जाएगा। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, हमने वी लुकअप का सिलेक्शन स्टार्ट किया था आइटम से, तो आइटम्स होगा कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और प्राइस होगा कॉलम इंडेक्स नंबर 2। इसे थोड़ा सा साइड लेते हैं। तो जैसा मैं बोल रहा था, आइटम्स होगा कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और प्राइस होगा कॉलम इंडेक्स नंबर 2। तो हमें चाहिए प्राइस, तो हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे 2 कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। आप चाहें तो एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। एंटर हिट करने से पहले इफ एरर का क्राइटेरिया हम इंसर्ट कर लेंगे। इफ एरर ब्रैकेट ओपन हिंड में आएंगे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ट्वाइस ब्लैंक के लिए ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ देखिए 159 रुपीज एक्सोटिका स्मॉल का प्राइस आ चुका है। अगर हम इसे करते हैं एक्सोटिका लार्ज, तो ये लार्ज का प्राइस नजर आ रहा है। इसे हम अंडू कर लेते हैं। अब हम यहाँ सारी एंट्रीज मैनुअली करने वाले हैं, क्योंकि हम सारे प्रोडक्ट्स का रेसिपी और उसका कॉस्टिंग निकालेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ ड्रॉप डाउन से प्रोडक्ट का नेम चेंज करने से सिर्फ प्राइस चेंज होगा, बाकी की चीजें चेंज नहीं होने वाली हैं। आते हैं आइटम्स पे, कॉलम के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। कुछ रोज को हम एक्स्ट्रा इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं आइटम के जस्ट नीचे। तो हमारे एक्सोटिका पिज्जा में क्या क्या जाने वाला है? रेड कैप्सिकम या फिर रेड बेल पेपर, ग्रीन कैप्सिकम, ब्लैक ऑलिव्स, हालापिनोज, पिज्जा सॉस, बेबी कॉर्न, मोज़रेला चीज। तो हमारे पिज्जा में ये सारे इंग्रेडिएंट्स जाने वाले हैं। इसके बाद जाएगा हमारा पिज्जा बेस। तो पिज्जा बेस का हमने कैलकुलेशन कहां से किया था? बेस रेसिपी एंड कॉस्टिंग में किया था। तो इसका प्राइस हमें लेना होगा बेस रेसिपी एंड कॉस्टिंग से। पूरे रो के फॉन्ट कलर को हम चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने का बेसिक रीजन ये है कि हमें पता रहे कि ये वाला जो हमारा आइटम है वो पिछले शीट से कनेक्टेड है। अब हम इंसर्ट करेंगे अपने पैकेजिंग मटेरियल्स। अगर आप अपने पैकेजिंग का कॉस्टिंग कहीं और करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो हो जाएगा हमारा पिज्जा बॉक्स। स्मॉल पिज्जा है तो स्मॉल पिज्जा बॉक्स जाएगा हमारा। टोमेटो केचप शैसे, टिश्यू पेपर, ऑरिगेनो शैसे, चिली फ्लेक शैसे, और एंड में हम ले लेंगे वेस्टेज। सीरियल नंबर को डिलीट करते हैं। इस पूरे रो को हम रेड में हाईलाइट कर लेते हैं। फॉन्ट कलर को चेंज कर लेते हैं। चलते हैं अपने बेस रेसिपी एंड कॉस्टिंग में। यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो हमारे पहले आइटम का है वहां पर क्लिक करेंगे, फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी। चलते हैं रेसिपी एंड कॉस्टिंग में और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। सारे आइटम्स का यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ चुका है। इसे हम रेट पर यूनिट तक ड्रैग कर लेंगे। यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस नजर आ रहा है। सेलेक्ट करते हैं, टॉप से लेकर बॉटम तक जाएंगे होम में, और डेसिमल प्लेसेस को हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे, या फिर हम 2 डेसिमल प्लेसेस रख लेते हैं। टॉप पर आते हैं, टोटल कॉस्ट नजर आ रहा है, इसे कर लेते हैं टोटल कॉस्ट विथ पैकेजिंग, और ये हो जाएगा फूड कॉस्ट। एंटर। तो टोटल कॉस्ट विथ पैकेजिंग हो जाएगा हमारा प्लस या फिर इक्वल टू, मैं यहाँ पर एग्रीगेट यूज करने वाला हूँ, AGG एग्रीगेट नजर आ रहा है। क्लिक करते हैं यहाँ पर, इसे साइड में लेते हैं। ऑप्शंस, ढेर सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। हमारा टारगेट है सम करना, तो हम क्लिक करेंगे 9 पर, सम कॉमा, फिर से साइड में लेते हैं इसे। हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे नंबर 7 जो कि है इग्नोर हिडन रोज एंड एरर वैल्यूज। क्लिक करते हैं यहाँ, कॉमा RA। रेसिपी कॉस्ट को सेलेक्ट करते हैं टॉप से लेके बॉटम तक। हम वेस्टेज को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर 0 नजर आ रहा है। जैसे ही हम यहाँ पर रेसिपी क्वांटिटी इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर रेसिपी कॉस्ट नजर आएगा, और उसके बेसिस पर यहाँ पर टोटल कॉस्ट नजर खुद ब खुद आने लगेगा। फूड कॉस्ट फॉर्मूला होगा हमारा प्लस या फिर इक्वल टू, क्लिक करेंगे टोटल कॉस्ट विथ पैकेजिंग पर, डिवाइडेड बाई एक्चुअल सेलिंग प्राइस। एंटर प्रेस करेंगे। 0 नजर आ रहा है। प्रेस करते हैं कंट्रोल 1, जाएंगे परसेंटेज में,
डेसिमल प्लेसेस को कर लेंगे 2 और करेंगे ओके। सारी चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं। बेस रेसिपी एंड कॉस्टिंग, बेस को हम रिमूव कर देते हैं तो ये हो जाएगा रेसिपी एंड कॉस्टिंग। टोटल कॉस्ट विथ पैकेजिंग, रेड कैप्सिकम स्मॉल पिज्ज़ा में कितना जाएगा 10 ग्राम्स, ग्रीन कैप्सिकम 10 ग्राम्स, ब्लैक ऑलिव 10 ग्राम्स। सारे रैंडम फिगर्स मैं यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ। ब्लैक ऑलिव्स 10 ग्राम, पिज्ज़ा सॉस 10 ग्राम्स, बेबी कॉर्न 25 ग्राम्स, मोज़रेला चीज़ 40 ग्राम्स, पिज्ज़ा बेस। क्लिक करते हैं रेसिपी कॉस्ट पर, प्लस या इक्वल टू जाएंगे बेस रेसिपी एंड कॉस्टिंग पर, और स्मॉल पिज्ज़ा का जो टोटल कॉस्ट यहाँ पर आ रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे एंटर। 10 रुपीज़ आ चुका है। पिज़्ज़ा बॉक्स स्मॉल 1, टोमेटो केचप से स्मॉल पिज़्ज़ा के साथ 1 देंगे तो 1 इंसर्ट करेंगे, टिश्यू पेपर 1, ऑरिगैनो से 1, चिली फ्लेक्स से 1, एंटर। तो ये देखिए टोटल कॉस्ट विथ पैकेजिंग आया 32 रुपीज़ और फूड कॉस्ट आ रहा है 20.8%। अगर आपको फूड कॉस्ट देखना है विदाउट पैकेजिंग और वेस्टेज तो आप यहाँ से पिज़्ज़ा बॉक्स स्मॉल से लेके वेस्टेज तक सेलेक्ट कर लें और इसे हाइड कर दें, हाइड। और ये देखिए टोटल कॉस्ट विथ पैकेजिंग आ रहा है 29 रुपीज़ और फूड कॉस्ट आ रहा है 18.07। इसे हम अंडू कर लेते हैं। मैंने अभी इन चीज़ों को हाइड किया तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट चेंज हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर एग्रीगेट यूज़ किया हुआ है। अब हम सेलेक्ट करेंगे इसे, कंट्रोल सी या कमांड सी, आएंगे नीचे, रो नंबर 21 को ब्लैंक छोड़ते हैं, 22 पर क्लिक करेंगे, इसे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। नीचे आते हैं, रो नंबर 39 को ब्लैंक छोड़ते हैं, इसे 40 में पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी या कमांड वी। आते हैं ऊपर की तरफ, ये था हमारा एक्सोटिका स्मॉल, क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पर और सेलेक्ट कर लेते हैं एक्सोटिका मीडियम। प्राइस हमारा ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। हमें रेसिपी क्वांटिटी चेंज करना होगा, इसे डिलीट करते हैं। पिज़्ज़ा बेस, ये भी हमें चेंज करना होगा तो इसे भी डिलीट करते हैं। आते हैं नीचे, इसे कर लेते हैं एक्सोटिका लार्ज। रेसिपी क्वांटिटी को डिलीट करते हैं। पिज़्ज़ा बेस, इसे भी डिलीट करते हैं। अब हम आते हैं मीडियम पिज़्ज़ा में। रेसिपी क्वांटिटी 20 ग्राम्स, रेड कैप्सिकम ग्रीन कैप्सिकम 20 ग्राम्स, ब्लैक ऑलिव्स 20 ग्राम्स, हालापिनोज 20 ग्राम्स, पिज़्ज़ा सॉस 20 ग्राम्स, बेबीकॉर्न 35 ग्राम्स, मोज़रेला चीज़ 90 ग्राम्स, पिज़्ज़ा बेस। क्लिक करते हैं यहाँ, प्लस या इक्वल टू जाएंगे बेस रेसिपी एंड कॉस्टिंग में, नीचे की तरफ आएंगे और मीडियम पिज़्ज़ा जो बेस है उसका टोटल कॉस्ट 22 नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। पिज़्ज़ा बॉक्स स्मॉल था, इसे हम मीडियम कर लेंगे, एंटर। क्वांटिटी 1, प्राइस खुद ब खुद यहाँ पर नज़र आ रहा है। केचप शैसेस 2, टिश्यू पेपर 2, ऑरिगैनो शैसेस 2, चिली फ्लेक्स 2। सेलेक्ट करते हैं इसे, डेसिमल प्लेसेस को कम कर लेते हैं, परफेक्ट। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट विथ पैकेजिंग आ चुका 64 रुपीज़ और फूड कॉस्ट है 17.86। आते हैं नीचे की तरफ, एक्सोटिका लार्ज, रेड कैप्सिकम 40 ग्राम्स, ग्रीन कैप्सिकम 40 ग्राम्स, ब्लैक ऑलिव्स 40 ग्राम्स, हालापिनोज 40 ग्राम्स, पिज़्ज़ा सॉस 40 ग्राम्स, बेबी कॉर्न 50 ग्राम्स, मोज़रेला चीज़ 180 ग्राम्स, पिज़्ज़ा बेस। क्लिक करेंगे यहाँ, प्लस या फिर इक्वल टू जाएंगे बेस रेसिपी एंड कॉस्टिंग में। आते हैं नीचे की तरफ और लार्ज पिज़्ज़ा बेस का टोटल कॉस्ट है 33। क्लिक करेंगे यहाँ पर, एंटर प्रेस करेंगे, नीचे आएंगे, पिज़्ज़ा बॉक्स स्मॉल नज़र आ रहा है, इसे कर लेते हैं लार्ज, एंटर। जाएगा 1 बॉक्स केचप शैसेस 4, टिश्यू पेपर 4, ऑरिगैनो शैसेस 4, चिली फ्लेक्स 4, एंटर। आते हैं ऊपर की तरफ, वेस्टेज, क्लिक करेंगे हम टॉप पर, इसे अनमर्ज कर लेंगे, बी से लेके एफ तक सेलेक्ट करेंगे, इसे आपस में मर्ज कर लेंगे। यहाँ हम टाइप करेंगे वेस्टेज, एंटर, सेंटर अलाइन कर लेते हैं, प्रेस करेंगे कंट्रोल 1, परसेंटेज, डेसिमल प्लेसेस 1 कर लेते हैं, करते हैं ओके। वेस्टेज का हम एक टारगेट दे देते हैं 0.5%, एंटर। यहाँ पर हमारा वेस्टेज नज़र आ रहा है, क्लिक करते हैं यहाँ, प्लस या फिर इक्वल टू, इस पर क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और हमारा सेल लॉक हो जाएगा, परफेक्ट। यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला इंसर्ट कर लेते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, टॉप से बॉटम तक सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इनटू वेस्टेज परसेंटेज, एंटर। टॉप से बॉटम तक सेलेक्ट करते हैं, डेसिमल प्लेसेस को कम कर लेते हैं, परफेक्ट। आते हैं नीचे की तरफ,
इसे सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी या कमांड सी, चलते हैं मीडियम पिज़्ज़ा में, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल वी या कमांड वी। नीचे आते हैं, लार्ज पिज़्ज़ा में भी इसे पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल वी या कमांड वी। इसे सेलेक्ट करते हैं, डेसिमल प्लेसेस को रिड्यूस कर लेते हैं, चलते हैं ऊपर की तरफ। परफेक्ट। तो रेसिपी एंड कॉस्टिंग हमारा रेडी है। नेक्स्ट शीट में जाते हैं जो कि है प्रोडक्ट्स एंड कॉस्टिंग। क्लिक करेंगे B4 पर, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉलम साइज को एडजस्ट करते हैं, एक्चुअल सेलिंग प्राइस, प्रोडक्शन कॉस्ट परसेंटेज, एंटर, सजेस्टेड सेलिंग प्राइस। प्रोडक्शन कॉस्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी या कमांड सी, और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल वी या कमांड वी। सीरियल नंबर 1, 2 दोनों को सेलेक्ट करते हैं, 10 तक ड्रैग कर देते हैं, प्रेस करते हैं कंट्रोल A या कमांड A, बॉर्डर्स इंसर्ट कर देंगे, क्लिक करेंगे सीरियल नंबर पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की, कलर चेंज कर लेंगे, फॉन्ट कलर को भी चेंज कर देंगे। रो नंबर 3 को क्लोज लेंगे, क्लिक करेंगे B2 पर, एंड तक सेलेक्ट करेंगे, आपस में मर्ज कर देंगे, कलर चेंज कर लेंगे, फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा प्रोडक्ट्स एंड कॉस्टिंग। एंटर, बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेते हैं, फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, व्यू में जाएंगे, ग्रिड लाइंस को यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्लिक करेंगे प्रोडक्ट्स पर, एंड तक सेलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, सोर्स, जाएंगे मेन्यू आइटम्स में, राइट साइड में लेते हैं, सारे आइटम्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे टॉप से बॉटम तक, मतलब मेन्यू में हमारे जो भी आइटम्स हैं सबको हम सेलेक्ट कर लेंगे और करेंगे ओके। तो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुका है। हमने रेसिपी एंड कॉस्टिंग में 3 आइटम का रेसिपी और कॉस्टिंग क्रिएट किया था, जो कि था एक्सोटिका स्मॉल, सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पर, एक्सोटिका मीडियम और एक्सोटिका लार्ज, तीनों को हमने सेलेक्ट कर लिया। प्रोडक्शन कॉस्ट, फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं वी लुकअप का, प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, प्रोडक्ट का नाम होगा हमारा लुकअप वैल्यू, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, जाएंगे हम रेसिपी एंड कॉस्टिंग में और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कॉलम ई से लेके एच तक, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का जो नाम है वो कॉलम ई में है यहाँ पर। तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं बिगिनिंग से लेके एंड तक, मतलब पिज्ज़ा के नेम से लेके या फिर प्रोडक्ट के नेम से लेके टोटल कॉस्ट विथ पैकेजिंग जो नजर आ रहा है यहाँ तक। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, हमने वी लुकअप का सिलेक्शन स्टार्ट किया था ई से, ये होगा कॉलम इंडेक्स नंबर 1, ये हो जाएगा 2, ये 3 और ये 4, हम यहाँ इंसर्ट करेंगे 4, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। एंटर प्रेस करने से पहले इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेंगे, इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार इंसर्ट करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट आ चुका है, सेंटर अलाइन कर लेते हैं, डेसिमल्स को रिड्यूस कर लेते हैं, इसे नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, क्लिक करेंगे एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर। एक्चुअल सेलिंग प्राइस को हम कनेक्ट करेंगे मेन्यू आइटम से, प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, प्रोडक्ट का नाम होगा हमारा लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल आरए, हम जाएंगे मेन्यू आइटम्स में, जहां पर हमारा मेन्यू आइटम्स प्राइसेस के साथ है, सेलेक्ट करेंगे टॉप से लेके बॉटम तक, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, हमने सिलेक्शन स्टार्ट किया था आइटम से, तो आइटम्स होगा कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और प्राइस होगा कॉलम इंडेक्स नंबर 2, तो हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे 2, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। एंटर प्रेस करने से पहले इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेते हैं, इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार इंसर्ट करेंगे ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर स्मॉल पिज़्ज़ा का प्राइस आ चुका है, इसे हम नीचे तक ड्रैग करते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ जैसे गार्लिक ब्रेड, तो ये देखिए गार्लिक ब्रेड का प्राइस नज़र आ रहा है, सेलेक्ट करता हूँ गार्लिक ब्रेड प्लेटर, तो ये गार्लिक ब्रेड प्लेटर का प्राइस नज़र आ रहा है। परफेक्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट, जैसे जैसे आपका रेसिपी एंड कॉस्टिंग का लिस्ट तैयार होता जाएगा और आप यहाँ से अगर ड्रॉप डाउन से कुछ भी सेलेक्ट करेंगे तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली नजर आएगा। आते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट परसेंट पर, टॉप से बॉटम तक सेलेक्ट करते हैं, प्रेस करते हैं कंट्रोल 1, जाते हैं परसेंटेज में, डेसिमल प्लेसेस 2 रहने देंगे और करेंगे ओके। कॉपी करते हैं इसे, कंट्रोल सी या कमांड सी यहाँ पर पेस्ट करते हैं, तो फॉर्मेट हमारा सेम हो जाएगा। फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं
प्लस या फिर इक्वल टू प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाई एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारा 20.8% आ चुका है। इसे नीचे तक ड्रैग करते हैं। जहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है वहाँ पर वैल्यू एरर नज़र आ रहा है, तो क्लिक करते हैं यहाँ, जाते हैं फॉर्मूला बार में और इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेंगे। इफ एरर ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार इंसर्ट करेंगे ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। बोल्ड नज़र आ रहा है, नॉर्मल कर लेते हैं, नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। परफेक्ट। सजेस्टेड सेलिंग प्राइस कोई भी रैंडम सा फिगर हम ले लेते हैं, 199, 359 इसे 399 कर लेते हैं, 559 इसे हम 649 कर लेते हैं, एंटर। प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाई सजेस्टेड सेलिंग प्राइस। बिगिनिंग में आते हैं फॉर्मूला के, इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेते हैं। इफ एरर ब्रैकेट ओपन, एंड में आते हैं, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार इंसर्ट करेंगे ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। बोल्ड नजर आ रहा है, इसे नॉर्मल कर लेते हैं। तो ये देखिए, जब एक्चुअल सेलिंग प्राइस 159 है तो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है 20.18, और जब सजेस्टेड सेलिंग प्राइस हमने 199 किया तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया 16.12%। इसी तरीके से मीडियम पिज्जा का भी डिफरेंस नजर आ रहा है। तो अगर आपको अपना मेन्यू प्राइस डिसाइड करना हो तो आप इस बेसिस पर या फिर इन कैलकुलेशंस के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं। तो हमारा ये फॉर्मेट रेडी है। मैं फॉर्मेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इनकेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड ऑप्शन सिर्फ चैनल मेंबर्स के लिए है। आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी बेटर एट स्टडी। थैंक यू।